चौधरी साहब ने पंगा ही ऐसा लिया है, जी हाँ, हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने पंगा ही ऐसा लिया है कि वो अब ना चौधरी से काबू आ रहा है, ना वो किसी और से काबू आ रहा है, और रायता ज़्यादा फैल गया है। चौधरी समेटता फिर रहा है, कहीं पे टाकी लगा रहा है, कहीं पोचा लगा रहा है, कहीं हाथ रख रहा है, कहीं उंगली रख रहा है, लेकिन लीकेज है कि बंद नहीं हो रही। काम बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गया है। चौधरी को आदत पड़ी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, इसकी खबर जावेद चौधरी से लगवा दो, इसको ज़रा अपने हमारे कामरान शाहिद साहब के शो पे बुला के खिंचवा दो। तो हमारे ब्रिगेडियर शफीक साहब एक होते थे, वो कहते थे नैरेटिव मैं बनाता हूँ, जो मैं कहता हूँ नैरेटिव वो बनता है और कुछ नहीं होता। तो नैरेटिव भी चौधरी साहब ही बनाते थे, जिसकी दिल करता था वो खबर लगवा देते थे, जिसकी दिल करता था खबर उतरवा देते थे। और हम गिजे हुए थे, इसका टोटा छुड़वा दो, इसकी फ़ोन रिकॉर्ड करके इसके टोटे जोड़ के चला दो, इसकी तस्वीरें चलवा दो, इसकी तस्वीरें मुखालिफ पार्टी से कह के हेलीकॉप्टर से गिरवा दो। तो हर जगह पर चौधरी साहब ने अपने बंदे छोड़े हुए थे, वो ऐसे काम कर देते थे, और काम पाकिस्तान के अंदर तो संभाला जाता था ना, ऐसा कोई मसला तो नहीं था। वो ऐसे ही है ना, आपने देखा ना, ये मासूम तोते पकड़ के बेचते हैं लोग, पैरट्स, तोते पकड़ते छोटे छोटे, उन बेचारों को पहले पकड़ते हैं जाके दरख्तों में से। तोता जो होता है ना, पैरट जो होता है, वो सुराख बना के दरख्त के अंदर रहता है, पंजाबी में से खुड कहते हैं, सुराख बनाता है। तो पंजाबी का एक मुहावरा है कि हर खुड विचों तोते नहीं लभदे, किते किते विच सप भी हुंदा है। उसका मतलब ये है कि ये जो तोते पकड़ने वाले बदबख्त हैं ना, उन बेचारे मासूम परिंदों को पहले पकड़ते हैं, फिर कैदी बनाते हैं, फिर बेचते हैं। वो जाके खुडों में हाथ डालते हैं, मीन सुराख में हाथ डालते हैं दरख्त में उसमें, और वहाँ से तोता पकड़ते हैं। कई दफ़ा सुराख में हाथ डालते हैं तो आगे तोते की जगह पर सांप होता है, मीन ख़तरा होता है। चौधरी साहब भी ऐसे ही नई खुड में हाथ डाल बैठे, नए सुराख में। अब सुराख जो है वो हाथ छोड़ नहीं रहा। अच्छा, हमने रात इसके ऊपर तहकीक की, नहीं कर सके, मतलब हमारे तक खबर नहीं पहुंच सकी। रात सारी मैं तहकीक करता रहा। अभी सुबह सुबह हमारे एक बहुत ही मेहरबान दोस्त हैं, उन्हें पंजाबी वीलॉग में हम लंबरदार कहते हैं, यहाँ हम आपको नंबरदार कह के कहेंगे। उनसे हमने फिर ये रिक्वेस्ट की कि जनाब पता करो ये किसकी शरारत थी, ये किसने कहा था कि इधर उंगली दे दो जो अब संभाली नहीं जा रही। क्योंकि आपको आगे बताता हूँ क्यों नहीं संभाली जा रही। रौला बढ़ गया है, ये सिर्फ अब रिचर्ड ग्रैनल साहब तक नहीं रह गया, ये रौला पै गया जे, मीन ज़्यादा बढ़ गया रौला। तो वो नंबरदार साहब ने हमें फिर जियो टीवी के अंदर उनकी किसी से बात हुई, तो वहाँ से पता चला जियो टीवी के सोर्सेज से कि ये पैगाम तो स्टैब्लिशमेंट की तरफ से ही आया था उन्हें कि ये ठोक दें काम, लेकिन ख्वाहिश पीछे पीछे बाजी मरियम नवाज़ की थी। बाजी मरियम नवाज़ को बहुत ही वट था, गुस्सा था कि ये रिचर्ड ग्रैनल साहब जो हैं, उस टाइम वो ओहदे पे नहीं थे जब से बाजी को गुस्सा था, लेकिन फिर जब ओहदे पे आए तो बाजी का गुस्सा और ऊपर चला गया।